वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इंटीग्रेशन। इस वीडियो में हम सीखेंगे इंटीग्रेशन की कुछ बेसिक्स और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के बहुत सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन होती क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन को इन्वर्स प्रोसेस कहा जाता है डिफरेंशिएशन की। अभी हम डिफरेंशिएशन सीख करके आए हैं चैप्टर 5 से। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट होती है, इन्वर्स होती है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की। Instead of differentiating a function, we are given a derivative of function and asked to find its primitive. इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हमें डेरिवेटिव दिया हुआ होता है और हमें बताना होता है कि वो ओरिजिनल फंक्शन था क्या। ठीक है, वो हमें बताना होता है। तो इसीलिए हम इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, एंटी डिफरेंशिएशन भी कहते हैं इंटीग्रेशन। ओके, सो इस पूरी डेफिनेशन में से आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स होती है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन के मेजर सिंबल्स समझ लेते हैं पहले। ठीक है, सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स क्या होता है, साइन एक्स। कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स होती है, प्लस सी। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें समझते हैं। ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन को, इसको कहते हैं हम इंटीग्रेशन का सिंबल। ठीक है, ये कॉस एक्स, यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा, चाहे कॉस एक्स है, साइन एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स एन है, टेंजेंट एक्स है, सिकेंट एक्स है, कोई भी फंक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रैंड कहते हैं। ठीक है, फंक्शन को कोई भी बोले कि इंटीग्रैंड का क्या है इसका, तो आप कह दोगे कि कॉस एक्स है। ठीक है, इसको हम इंटीग्रैंड बोलते हैं। ठीक है, और डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे डी एक्स शो करता है हमारे पास कि ये जो गिवन फंक्शन है, ये जो फंक्शन है इसको हमने किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करना है। जैसे डिफरेंशिएशन में तो होता था ना कि हम डी ओवर डी एक्स करते थे, तो उसका मतलब क्या होता था कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स वाली टर्म्स डिफरेंशिएट होती थी। ठीक है, तो इसमें क्या इसका मतलब वही होता है कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स यहाँ पर क्या होता है, वेरिएबल होता है, इंटीग्रेशन वेरिएबल। और ये तो हमारी इंटीग्रेशन का वो आ गया। ठीक है, रिजल्ट कि कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स होती है, प्लस अब ये देखो, ये सी हर एक इंटीग्रेशन के साथ एक कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, ये प्लस सी हर एक इंटीग्रेशन के साथ होता है। जब इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करोगे, इसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो साइन एक्स प्लस सी हर जगह पे आपको, यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, हर जगह पे आपको ये प्लस सी देखने को मिलेगा। इसको कहते हैं हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है ये। ओके, सो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पर मैंने लिखे हैं जो आपको, वैसे तो आपको फॉर्मूला शीट्स पहले प्रोवाइड कर दी थी कि वो आपको लर्न करनी है, बट फिर भी कुछ एक फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो इस एक्सरसाइज के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे वो ये है। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो थोड़ी देर में इसको पॉज कर लेना वीडियो को और फिर लर्न करके फिर कंटिन्यू करना। ओके, बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। सो एक्स रेज टू पावर एन की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन। अब यहाँ पर देखो, डिफ्रेंसिएशन में क्या होता था, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक्स टू द पावर एन की डिफ्रेंसिएशन क्या होती थी, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, बट इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये डिफ्रेंसिएशन होती थी। ठीक है, डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बट इंटीग्रेशन करेंगे अगर आप, तो क्या आएगा इसका रिजल्ट, एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन। अब एक चीज़ ध्यान रखो, इंटीग्रेशन में क्या होता है कि इंटीग्रेशन में पावर हमेशा हो जाती है ऐड, पावर में जो कुछ भी होगा उसमें हो जाता है वन ऐड। ये आपको छोटी सी ट्रिक्स बता रही हूँ सो दैट आपको अच्छे से याद रहे। और ये जो पावर है, डिफ्रेंसिएशन में तो पावर पहले आ जाती थी, पर यहाँ पर मतलब मल्टीप्लाई होती थी डिफ्रेंसिएशन में पावर, पर यहाँ पर क्या होता है, पावर डिवाइड होती है। ठीक है, ऑलराइट, क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, प्लस वन है, एक ये नोटिस करने वाली बात है,
पावर में +1 हो जाता है। जब इंटीग्रेशन हुई तो पावर +1 हो गई और ओवर में आ जाती है पावर। ठीक है, ये चीज़ नोटिस करने वाली है यहाँ पर। फिर साइन एक्स की डिफरेंस इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स की साइन एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स की tan एक्स, सीकेंट एक्स tan एक्स की सीकेंट एक्स एंड एक्सपोनेंशियल टू द पावर n एक्स। अब यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी ऐसा ही है। एक्सपोनेंशियल एक्स की एन एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती थी, एन एक्सपोनेंशियल एन एक्स। लेकिन इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन में भी पावर एक्सपोनेंशियल की ऐड तो कुछ नहीं होता ना, डिफ्रेंसिएशन में भी, तो यहाँ पर भी कुछ ऐड नहीं होता है। बट ये जो पावर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होने की बजाय डिवाइड में चली जाती है। ठीक है, आप आगे जाके आप ये भी देखोगे फॉर्मूले साइन, जब साइन कॉस के साथ भी कोई ऐसी टर्म होगी तो उसका डिफ्रेंसिएशन भी आप ऐसे कर लोगे, कॉस एन एक्स ओवर एन। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन में ये चीज़ आप एज अ ट्रिक याद रख लो चाहे। ठीक है, इजी रहेगा आपको सॉल्व करने के लिए। ओके, सो अब यहाँ पर आप पॉज कर सकते हो और इसको याद कर सकते हो। सो अब ये आपको याद है। नेक्स्ट चीज़ है, कुछ और बातें हैं थोड़ी सी जो आपको इंटीग्रेशन में ध्यान रखनी होती है सॉल्व करते हुए। अब यहाँ पर देखो, कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन आ जाए ना कि आपको दो फंक्शंस दिए हो और बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, तो हम उसको अलग अलग से लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन अलग से कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन अलग से कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये पूछा होगा आपको, तो आप ऐसे कर सकते हो, साइन एक्स डी एक्स अलग से इंटीग्रेट कर सकते हो, प्लस और माइनस का साइन हो, प्लस या माइनस कुछ भी हो। ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी हो, कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको समझनी है। ठीक है, जैसे डिफ्रेंसिएशन में होता है, नॉर्मल प्लस माइनस में होता है, वैसे ही इसमें होता है। ठीक है, अब एक और चीज़ कि कांस्टेंट टर्म, डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि कांस्टेंट टर्म को हम बाहर ले लेते थे, वैसे ही इंटीग्रेशन में भी हम कांस्टेंट टर्म को बाहर ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इंटीग्रेशन बोला है 3 sin x dx की इंटीग्रेशन करो, तो आप 3 को बाहर ले सकते हो क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट को आप हमेशा बाहर लिख सकते हो। ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, यूजफुल है आपको। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में पूछा है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब यहाँ पे देखो पूछ लिया कि आप इंटीग्रल बताओ या फिर एंटी डेरिवेटिव बताओ किस फंक्शन का, जो भी यहाँ पे फंक्शंस गिवन है, बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके नहीं, बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के मेथड से आपको बताना है। अब इंस्पेक्शन का मेथड क्या होता है, आप इन्वेस्टिगेट करते हो, आप अपने माइंड में सोचते हो पहले कि ये जो है ना, ये जो हमारे पास फंक्शन है, ये इस चीज़ का डेरिवेटिव हो सकता है। स्टार्टिंग है एक्सरसाइज की, तो मतलब आप आइडिया लगा सकते हो कि ये आपकी प्रायर नॉलेज के बेस पे ही कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, मतलब प्रायर नॉलेज किसकी, हमने अभी तक डिफरेंशिएशन सीख ली है, तो हम अब डिफरेंशिएशन का यूज़ करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालने के लिए। तो देखो, साइन एक्स किसकी डिफरेंशिएशन होती है, सोचो किसको डिफरेंशिएट करके साइन एक्स आता है, कॉस एक्स को। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बोला। कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन एक्स होती है। और अगर हमें साइन 2x चाहिए तो कॉस 2x लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि वी नो, यहाँ पे देखना क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करेंगे, सब एक ही तरह के क्वेश्चंस है 5th तक। वी नो कि d बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x, हमने अपने माइंड में इन्वेस्टिगेट किया कि ये किस चीज़ का डिफरेंशिएशन हो सकता है। cos 2x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन 2x एंड अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग 2x की डिफरेंशिएशन 2 कांस्टेंट dx ओवर dx इज 1। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा -2 साइन 2x। ठीक है, अब -2 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा,
यानी कि -1/2 d/dx cos 2x इक्वल टू sin 2x। यहाँ पे sin 2x की वैल्यू आ गई ना, कि sin 2x क्या है, ये चीज़ है। तो इसको थोड़ा और अरेंज करके लिख सकते हैं, कांस्टेंट है अंदर लिख सकते हैं डिफ्रेंसिएशन के, माइनस cos 2x/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो sin 2x का ये जो चीज़ है, ये है sin 2x का एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू लिखा हुआ है, तो आप इसको थोड़ा और ब्यूटीफाई करने के लिए इस तरह से लिख सकते हो कि हमने कुछ निकाल दिया है। और यहाँ पे फिर आप कंक्लूड कर दोगे कि यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x आ गई, ये जो डेरिवेटिव के अंदर है, ठीक है, ये जो फंक्शन है। क्या किया इस क्वेश्चन में हमने, पहले कंक्लूड कर देते हैं फिर बताती हूँ। यहाँ पर मैंने कंक्लूड कर दिया एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x जो कि हमारे पास फंक्शन था इज ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था sin 2x, हमने सोचा अपने माइंड में कि किस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करके sin x आ सकता है, sin 2x आ सकता है। तो हमने अपने दिमाग से सोचा और अपनी प्रायर नॉलेज का यूज़ किया, तो हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि sin 2x का जो डिफ्रेंसिएशन है वो cos 2x का जो डिफ्रेंसिएशन है वो समहाउ sin 2x दे सकता है हमें, ठीक है। तो sin 2x यहाँ से हमने अब एक्सट्रैक्ट कर दिया, मतलब कि अलग कर दिया sin 2x की वैल्यू यहाँ से हमारी निकल गई। तो ये dx के जो अंदर वाली टर्म है वही तो एंटी डेरिवेटिव होती है, ठीक है। और ये आ गया इंटीग्रेशन या फिर एंटी डेरिवेटिव। अब आगे के क्वेश्चंस भी ऐसे ही करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है cos 3x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है। cos x किसका डिफरेंशिएशन हो, किसको डिफरेंशिएट करके cos x आ सकता है, sin x को डिफरेंशिएट करके आएगा, ठीक है। तो d/dx ऑफ sin कितना, sin 3x कर देते हैं क्योंकि 3 भी है। sin x को नॉर्मली डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x आता है, लेकिन अगर हम sin 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos 3x के आसपास की चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। तो sin 3x की डिफरेंशिएशन क्या हुई, cos 3x इंटू चेन रूल लगाओगे तो यहाँ पे 3 dx/dx इज 1। सो ये आ गया 3 cos 3x। अब cos को अलग कर देते हैं, cos 3x यहाँ पे 3 है, 3 दूसरी तरफ चले जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, d/dx 1/3 sin 3x, ठीक है। ये कांस्टेंट है तो अंदर लिख सकते हैं हम डिफरेंशिएशन के, d/dx 1/3 sin 3x इक्वल टू cos 3x। तो ये आ गया हमारा एंटी डेरिवेटिव, देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज दिस। ये आ गया हमारा आंसर। नाउ थर्ड में फंक्शन दिया हुआ है e⁻²x। अब किस चीज़ को डिफरेंशिएट करके e⁻²x आएगा, e⁻²x को ही डिफरेंशिएट करके आ जाएगा। देखो d/dx e⁻²x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा e⁻²x, ओ पावर में जिसकी जो है उसकी अगेन डिफरेंशिएशन, सो इसकी डिफरेंशिएशन होगी 2 कांस्टेंट है एंड dx/dx इज 1, तो यानी कि आ गया 2e⁻²x। अब e⁻²x अलग कर सकते हैं, यहाँ पे 2 दूसरी तरफ चले जाएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड, कांस्टेंट है, ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन के। तो ये भी आ गया इसका इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रल या फिर क्या कहते हैं आप इसको, एंटी डेरिवेटिव। देयरफॉर ये कंक्लूड कर दिया हमने आंसर कि एंटी डेरिवेटिव e⁻²x का क्या है, ये चीज़, ठीक है। आप जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे इंटीग्रेशन की उतना आपको अच्छे से आएगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, आपको बाद में बाय हार्ट ये सब चीज़ें याद हो जाएगी। ax + b का स्क्वायर है नेक्स्ट,
ओके। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी सा लग रहा है, इसको किस चीज़ को डिफरेंशिएट करके ये आ सकता है। अब हमें पता है ये एक्स स्क्वायर की जैसी फॉर्म बन रही है ना, एक्स स्क्वायर किसको डिफरेंशिएट करके आएगा, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करके आएगा, क्योंकि -1 हो जाती है पावर डिफरेंशिएशन में। तो अगर मैं समथिंग टू द पावर क्यूब कर दूं, ये चीज़ टू द पावर क्यूब कर दूं तो स्क्वायर आ जाएगा। देखो कैसे, क्या कहना चाह रही हूँ मैं, कि अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ ले लेती हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करती हूँ तो क्या आएगा, 3, पहले पावर लिख देते हैं, ए एक्स प्लस बी पावर -1, यानी 3 - 1 बिकम 2। तो ये चीज़ आ गई ना, ठीक है। तो अब इसको अलग से लिख लेते हैं, निकाल लेते हैं क्या वैल्यू आई इसकी। 3 दूसरी तरफ चले जाएगा, डिवीजन ए एक्स प्लस बी का क्यूब एंड डी ओवर डी एक्स, ये अंदर लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, ए एक्स प्लस बी का क्यूब ओवर 3 इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। तो एंटी डेरिवेटिव क्या आ गया, ये। वेट अ मिनट, यहाँ पर देखो, यहाँ पे 3 ये तो हो चुका था ना, अगेन हमने यहाँ पे चेन रूल नहीं लगाया, चेन रूल भी तो लगेगा। ये तो हो गया पावर की को सॉल्व करके, इसको डिफरेंशिएट करके 3 ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर तो आ गया, लेकिन यहाँ पे ये भी तो अंदर डिफरेंशिएट होगा। तो ए एक्स की डिफरेंशिएशन, ए तो कांस्टेंट है, डी एक्स ओवर डी एक्स इज 1 प्लस बी की कांस्टेंट, बी कांस्टेंट है तो इसकी डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ए भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ए मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो डिवाइड दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3a। सो 3a, ये छोटी सी करेक्शन कर देना, ऐसे भूलना मत किसी चीज़ को। नेक्स्ट, तो अब इस क्वेश्चन में आ गई है 2 टर्म्स, sin 2x एंड 4 एक्सपोनेंशियल 3x। अलग अलग से करें इसको। sin 2x अभी अभी हमने देखा था कि किसको डिफ्रेंशिएट करके आ रहा था, cos 2x को डिफ्रेंशिएट करके, cos 2x की डिफ्रेंशिएशन आ रही थी -2 sin 2x, sin 2x और अगेन इसकी डिफ्रेंशिएशन 2। ठीक है, और तो यहाँ से हम sin 2x निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा, d ओवर डी एक्स, -2 दूसरी साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा, सो माइनस कॉस 2x ओवर 2। ठीक है, ये अभी अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। एंड यहाँ पे वी नो दैट लिख देना, या फिर यहाँ पे मैं सिंस लिख देती हूँ अभी। और एक्सपोनेंशियल 3x क्या करके मिल जाएगा हमें, एक्सपोनेंशियल 3x की डिफ्रेंसिएशन से 3x मिल सकता है यहाँ पे। सो एक्सपोनेंशियल 3x एंड पावर में जो चीज़ है उसकी डिफ्रेंसिएशन 3x की डिफ्रेंसिएशन 3 हुई ना। सो नाउ e टू द पावर 3x को अब अलग कर देते हैं, इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, 3 दूसरी साइड जाके हो जाएगा डिवाइड, दोनों चीज़ें आ गई। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं, ये चीज़ बना देते हैं, देयरफॉर sin 2x माइनस 4 एक्सपोनेंशियल 3x क्या आ जाएगा, ये चीज़ क्या आ जाएगी, मतलब इसको ये चीज़ लिख दी ना अभी, ये चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, sin 2x क्या है, ये चीज़ है, d ओवर डी एक्स माइनस कॉस 2x ओवर 2 माइनस 4 टाइम्स एक्सपोनेंशियल 3x किसके इक्वल है, ये d ओवर डी एक्स एक्सपोनेंशियल 3x ओवर 3 इस चीज़ के इक्वल है, यानी कि यहाँ से ये आ गया d ओवर डी एक्स माइनस कॉस 2x ओवर 2 माइनस 4 कॉन्स्टेंट है, अंदर लिख सकते हैं इसको, 4/3 एक्सपोनेंशियल 3x। ठीक है, तो यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव क्या आ गया, इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, माइनस कॉस 2x ओवर 2 माइनस डी ओवर डी एक्स कॉमन निकाल सकते हैं ना हम, 3x। ठीक है,
देयरफॉर आपको इंक्लूड कर देना है। एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग इज ये है आपका एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं बच गया है, नहीं तो मैं लिख सकती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस काफ़ी इजी है इससे आगे सारे। क्वेश्चन नंबर 6 to 20 में पूछा है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 6 to 20। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है। अब हमने यहाँ से आगे डायरेक्टली फॉर्मूले अप्लाई करते जाना है, ठीक है। बहुत ही आसान है। लेट आई इक्वल टू, सबसे पहले हम इस पूरे इंटीग्रल को आई मान लेंगे, ठीक है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, वो भी गलत नहीं होगा। ये चीज़ किसके इक्वल होगी, ये यही चीज़ लिखी है मैंने, अलग अलग लिख सकते हैं, प्लस से डिवाइडेड है। 4 एक्सपोनेंशियल 3x dx प्लस 1 dx, ठीक है। यहाँ पर 4 बाहर आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल 3x dx प्लस 1 dx, ठीक है। अब सॉल्व करने वाली फॉर्म में आ गया ना। 4 एक्सपोनेंशियल 3x की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्सपोनेंशियल 3x ओवर n की जगह पे 3, ठीक है, प्लस 1 की डिफ्रेंसिएशन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब भी इंटीग्रेशन हट जाएगी, इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाएगा, वहाँ पर जब भी आप हटाओगे वहाँ पर प्लस कोई कांस्टेंट लिख देना, c, ठीक है। c लिख दो, पूरा ऐसे करके कांस्टेंट लिख दो, या फिर कोई और, ठीक है, d से डिनोट कर दो, कि किसी से भी आप कर सकते हो, पर जनरली c से करते हैं हम डिनोट, ठीक है। ओके, सो यही स्टेप्स रहेंगे। आप इसको एक बार में भी कर सकते हो, जब आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा तो आप देखते ही बता सकते हो कि इसकी ये इंटीग्रेशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछा है, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, लेट आई इज इक्वल्स टू, क्या है इंटीग्रेशन में, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर आ गया एलसीएम, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैंसल्स आउट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, ऐसे मत लिख देना एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, ये गलत होगा, ठीक है। इसको यहाँ पे ब्रैकेट कर देना, ओके। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, क्योंकि होल की विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इंटीग्रेशन होगी ना, इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, अलग अलग लिख सकते हैं इसको, माइनस 1 डी एक्स। 1 की इंटीग्रेशन हमेशा वही चीज़ होगी जिसके रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, 1 की यहाँ पे डी एक्स के रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो एक्स, डी जेड के विद रिस्पेक्ट टू करते तो जेड आता, डी डब्ल्यू के विद रिस्पेक्ट टू करते तो यहाँ पे डब्ल्यू आता। इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पे x आएगा। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, x टू द पावर, यहाँ देखो x टू द पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, x टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, मतलब पावर में प्लस 1, 2 प्लस 1 बिकम 3 ओवर, यही पावर लिख देना, प्लस इंटीग्रेशन हट चुकी है तो कांस्टेंट आ गया, और ये आ गया हमारा आंसर। 8th क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, इंटीग्रेशन किसकी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की। ए बी सी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, जैसे पहले 3 2 4 3 5 6 7 कोई भी रियल नंबर था वो कांस्टेंट था ना, वैसे ही ए बी सी भी यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर अलग अलग से लिख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग से लिख देते हैं, पहले डी एक्स बाद में ही लेते हैं कांस्टेंट बाहर, बी एक्स डी एक्स प्लस इसको अलग से सी डी एक्स इक्वल टू, आप कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी कांस्टेंट है एक्स डी एक्स प्लस सी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी एक्स। सो ए, अब एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स टू द पावर में प्लस 1, 2 प्लस 1 इज 3 ओवर 3 प्लस बी, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1 है, 1 प्लस 1 इज 2 ओवर 2 प्लस सी, 1 की डिफ्रेंसिएशन होती है, 1 है ना यहाँ पे, 1 की डिफ्रेंसिएशन होगी x प्लस कांस्टेंट। अब c तो यहाँ पे ऑक्यूपाइड है पहले, c तो कांस्टेंट d से रिप्रेजेंट कर लेते हैं,
ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में आ गए ये चीज़, इसके डिफरेंस, इसकी इंटीग्रेशन। ओके, सो इसको भी अलग अलग लिख सकते हैं। 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx, ये चीज़ अलग और ये चीज़ अलग। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यहाँ पे तो कुछ कांस्टेंट नहीं है। e⁻x dx इक्वल टू 2x² की इंटीग्रेशन क्या होगी, x⁻2 + 1 = 3/3 प्लस e⁻x की इंटीग्रेशन क्या होती है, e⁻x, और यहाँ पर जो कोफिशिएंट है ना वो नीचे लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 × x होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवर 1 प्लस, जब इंटीग्रेशन हट जाएगा तो c आ जाएगा। तो ओवर 1 को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं e⁻x + c, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में ये दिया हुआ है, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। क्या दिया हुआ है, √x - 1/√x का स्क्वायर dx, a - b का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। a² प्लस b² माइनस 2ab, a एंड b इज 1/√x। ठीक है, इस चीज़ की डिफ्रेंसिएशन बोलने की आदत हो गई है। स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कर देते हैं कैंसिल। सो ये आ जाएगा x + 1/x माइनस, ये पूरी चीज़ कैंसिल हो गई, √x से √x कैंसिल, dx। अब इसको आप अलग अलग लिख सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 1/x की इंटीग्रेशन प्लस, नहीं माइनस है यहाँ पे, इंटीग्रेशन 2 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख दूँ, dx। सो x की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, सॉरी इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन बोल रहा हूँ बार बार। इंटीग्रेशन x की पावर में है 1, 1 + 1 हुआ 2/2 प्लस 1/x की इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन होती है log ऑफ mod ऑफ x माइनस इसकी, ये 2 कांस्टेंट है, dx की इंटीग्रेशन x प्लस c। तो ये आ गया आंसर। ये फॉर्मूला भी ऐड कर लो फॉर्मूला शीट में, यहाँ पर ऐसे एक dx की इंटीग्रेशन भी ऐड कर लो, x होती है, और ये कौन सी है, 1/x, 1/x की इंटीग्रेशन log ऑफ mod x प्लस c। ठीक है, ये लिख दो 7th 8th अपनी फॉर्मूला शीट में भी, अपनी माइंड की फॉर्मूला शीट में इसको अपडेट कर दो। नाउ 11th क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, किसकी इंटीग्रेशन निकालनी है, x³ + 5x² - 4/x² dx। इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, सबके अपॉन में ये है तो इसको अलग अलग से लिख लेते हैं। x² + 5x² x² माइनस 4/this x², ऐसे लिख सकते हैं ना, dx। ठीक है, अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर देते हैं। x² से x² कैंसिल, x² से यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे 2 है, तो एक पावर, 2 पावर कैंसिल हो जाएगी और एक ही बच जाएगी यहाँ पे, तो इसको बेशक कैंसिल करके ना लिखो, यानी कि एक ही x बच जाएगा। x³/x² का मतलब है कि यहाँ पे 3 टाइम्स x है और यहाँ पे 2 टाइम्स x है, 2 x कैंसिल हो गए, एक x बचा। ठीक है, प्लस 5 बचा यहाँ पर बचा 4/x² dx। ठीक है, तो ये अलग अलग लिख सकते हैं। अब 4 कांस्टेंट है, ओवर में है ये x², तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ इन्वर्स करके,
ये आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 1 + 1 बिकम 2/2 + 5 dx की 1 की इंटीग्रेशन होती है x -4 x to the power -2 + 1 -2 + 1 is -1 so -1/-1 प्लस c इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो माइनस माइनस बिकम प्लस 4 x इनवर्स है तो ओवर में चले जाएगा एंड दिस बिकम्स योर आंसर 12th क्वेश्चन में इसकी इंटीग्रेशन पूछी है क्या है ये x³ + 3x + 4 ओवर √x dx √x को आप 1/2 भी लिख सकते हो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ये सबके अंडर रूट में ना सबके ओवर में है ये सो इसको अलग अलग से भी लिख सकते हैं हम ओवर √x ठीक है + 3x ओवर √x + 4 ओवर √x dx इक्वल टू अब यहाँ पर देखो अंडर रूट का मतलब 1/2 भी होता है ठीक है तो ये 1/2 इनवर्स में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x³ × x to the power -1/2 ठीक है प्लस 3x × x to the power -1/2 प्लस 4x to the power -1/2 dx ठीक है ये अभी मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ आगे के क्वेश्चंस में कहीं अगर ऐसा आएगा तो हम डायरेक्ट थोड़ा करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड ठीक है पावर है 3 एंड -1/2 3 -1/2 कितना हो जाएगा 2 3 6 -1 5/2 एक तो आ गया x to the power 5/2 प्लस 3 बेस सेम है x पावर हो जाएगी ऐड इसकी पावर 1 है 1 - 1/2 पैसे लिख देते हैं 1 - 1/2 2 - 1 is 1/2 सो ये आ गई 1/2 प्लस 4 ये तो पहले से ही सॉल्व है dx अब करते हैं इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग से लिख सकते हैं इसको 3 कांस्टेंट है बाहर आएगा इंटीग्रेशन के dx + 4 - 1/2 dx इक्वल टू x to the power समथिंग की इंटीग्रेशन क्या होती है दैट पावर +1 उस पावर में +1 हो जाता है ठीक है ओवर में भी यही चीज़ आएगी प्लस 3x to the power 1/2 + 1 क्या हो गया 1 + 2 ये आ गया 3/2 ओवर 3/2 3/2 है तो 3 अभी ऐसे ही लिख देती हूँ ठीक है आपको समझाने के लिए x to the power -1/2 + 1 कितना हो जाएगा -1 + 2 2 - 1 is -2 - 1 is 1/2 प्लस इंटीग्रेशन हट चुका है सिंबल तो c आ जाएगा सो अच्छा ये चीज़ रह गई थी 5/2 + 1 कितना हुआ 7/2 सो x to the power 7/2 ओवर 7/2 ऐसे लिख सकती हूँ प्लस यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल 1/2 है तो ओवर में है तो ऐसे लिख सकती हूँ मैं x 3/2 प्लस 4x 1/2 प्लस c ये आ गया आंसर ओके वेट अ मिनट यहाँ पर ये चीज़ हमने पावर में तो ले ली यहाँ पे 1/2 भी तो था 1/2 सो 2 ऊपर भी लिख सकते हैं हम क्योंकि ये अपॉन में है तो चाहे इसके 1 के अपॉन में ऐसे लिखो चाहे 1 के अपॉन में ऐसे लिखो ठीक है तो यहाँ पे 2 × 4 ऐसे आ जाएगा ना 2 × 4 तो ये 2 4 8 हो जाएगा 2 × 4 8
अब ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास ये इंटीग्रेशन है करने को। ये आ जाएगा इक्वल टू आई इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन गिवन है डी एक्स। ये चीज़ इक्वल टू आ जाएगी, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर यानी एक्स माइनस वन प्लस यहाँ पर वन कॉमन आ रहा है एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन डी एक्स। यहाँ पर देखो हमने पहले देखा कि इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। एक्स माइनस वन था ना ओवर में, और यहाँ पे भी हमें कुछ एक्स माइनस वन टाइप दिख रहा था, तो हमने सोचा कि पहले इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सो दैट हमें ईजिली इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट कर पाए। तो अब यहाँ पर देखो यहाँ से भी एक्स माइनस वन आ गया कॉमन, ब्रैकेट के अंदर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन, और ये इंटीग्रेशन का साइन x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वन का dx, तो ये आ जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का dx प्लस वन अलग से, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हुई, टू प्लस वन थ्री ओवर थ्री प्लस वन की डिफ्रेंसिएशन इज एक्स प्लस सी। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, वन माइनस एक्स और ब्रैकेट के बाहर रूट एक्स डी एक्स। रूट एक्स वन बाय टू होता है, ठीक है। अच्छा इसको ये आ गया माइनस एक्स रूट एक्स मल्टीप्लाई हो गया पहले सबके साथ अंदर। अब आप इसको लिख सकते हो रूट एक्स डी एक्स माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। अब ये चीज इसका मतलब क्या होता है, एक्स टू द पावर वन बाय टू है माइनस एक्स टू द पावर वन प्लस वन बाय टू, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, एक्स की पावर ही है ना वन भी और वन बाय टू भी, तो पावर ऐड हो जाएगी, ये बन जाएगी थ्री बाय टू, यहाँ देख लो टू प्लस वन थ्री बाय टू डी एक्स। ओके सो अब मैं यहाँ पे आपको एक अच्छी सी टेक्निक बताऊंगी। इसकी क्या होती है, एक्स टू द पावर एन की पावर में प्लस वन हो जाएगा, वन बाय टू प्लस वन, ये अभी अभी निकाला था थ्री बाय टू ओवर थ्री बाय टू माइनस एक्स टू द पावर थ्री बाय टू प्लस वन कितना हुआ, टू, थ्री प्लस टू फाइव बाय टू, फाइव बाय टू ओवर फाइव बाय टू प्लस सी। ये आ गया आंसर। अब यहाँ पर आप देखो, आप सोच रहे होंगे कि ये प्लस वन बाय, ये सारी कैलकुलेशन हमें बार बार करने की ज़रूरत है, पर एक चीज़ आप देखो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पर किसी भी पावर में ना ऐसे वन बाय टू में पावर होगी उसमें आप प्लस वन करोगे ना, तो वो अगला जैसे वन है यहाँ पे ना, देखो वन बाय टू में प्लस वन करोगे तो वो आ जाता है थ्री बाय टू, यानी कि वन से अगला ऑड नंबर थ्री होता है, ठीक है। अब थ्री बाय टू में प्लस वन करोगे तो अगला ऑड नंबर क्या होता है, थ्री के बाद फाइव होता है, फोर तो इवन है, ठीक है। काउंटिंग में ऑड नंबर्स वन थ्री फाइव सेवन नाइन ये आपको पता है ना। फिर फाइव बाय टू में प्लस करोगे वन तो क्या हो जाएगा, सेवन बाय टू। सो ये एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है, टेक्निक ही है, पर ये अगर आप इस पैटर्न को याद रखोगे ना कि अगर आप किसी भी वन बाय टू में या समथिंग ओवर टू में वन ऐड करते हो, वन, ठीक है, कोई और नंबर की बात नहीं करी मैं, वन ऐड करते हो, क्योंकि ये बहुत जगह पे आने वाला है इंटीग्रेशन के केस में, तो पावर में वन ही ऐड होता है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो अगला ऑड नंबर, ठीक है, ऊपर पावर जो न्यूमरेटर में, ठीक है। सेवन बाय टू प्लस वन, इसका बताओ क्या होगा, अगला ऑड नंबर नाइन है, नाइन बाय टू, ठीक है। तो इस तरह से आप ये शॉर्ट में फटाफट से कर सकते हो, आपको इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ये लंबी वैसे है भी नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, अंडर रूट एक्स ये चीज है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब इसको भी पहले हम क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, 2x प्लस 3dx। ओके, सो यहाँ पर इसका मतलब है रूट एक्स का मतलब 1/2 है, ठीक है। इसको 1/2 लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 2, 1/2 प्लस 2, क्योंकि बेस सेम है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड 1 प्लस 2, 1/2 प्लस 2 था ना, 1/2 प्लस 2। ये जो ट्रिक है +1 के लिए, ठीक है। +2 या कुछ और होगा तो आपने वहाँ पे खुद निकाल के देख लेना क्या आएगा, 5/2। सो ये आ गया 5/2 प्लस 2 इंटू, अब ये चीज़ इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी। अब 1/2 प्लस 1 है, तो अब यहाँ पर आप वो ट्रिक लगा सकते हो। 1/2 प्लस 1 क्या होगा, 3/2। अगला ऑड नंबर 1 के बाद 3 होता है, 3/2 प्लस 3 इंटू ये चीज़, सिंपली ब्रैकेट ओपन किया है अभी हमने, और कुछ नहीं किया है। नाउ यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, 3x टू द पावर 5/2, 3 क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस 2x टू द पावर 3/2 dx प्लस 3x टू द पावर 1/2 dx। ये जो है ये साइड में आपका रफ वर्क है, ठीक है। इसकी अब करते हैं डिफ्रेंसिएशन। अब यहाँ पर हमारे ये ट्रिक काम आने वाली है, ठीक है। यहाँ देख पा रहे होंगे आप, x टू द पावर 5/2 प्लस 1, 5 के बाद आता है 7/2, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 7/2, ठीक है। यहाँ पे 7/2 का मतलब ना ओवर में है ना ये चीज़, तो ओवर में आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दोगे तो थोड़ा आपका टाइम भी बचेगा। प्लस 2x टू द पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो 3 के बाद अगला ऑड नंबर 5/2 ओवर 5/2। आप लॉन्ग प्रोसीजर से भी करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। 1/2 ये आ गया 3/2, 3/2। सो अब कोई चीज़ कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल हो रहा है। 3 इंटू 2 6/7 x टू द पावर 7/2 प्लस 2 to 4/5 x टू द पावर 5/2 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2, अच्छा ओवर में कुछ नहीं है इसमें, प्लस सी, ये आ गया आंसर। ओके, यहाँ पे देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16 में ये पूछा है, इसका इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर x का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो सबसे पहले अलग अलग कर लेंगे, ये चीज़ लिख लेते हैं। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा साइन के, माइनस 3 कांस्टेंट है, अंदर आ गया cos x dx प्लस e टू द पावर x dx। ओके 2, अब x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x टू द पावर 1 प्लस 1 2 ओवर 2 माइनस 3 cos x की इंटीग्रेशन इज cos x की इंटीग्रेशन sin x प्लस e टू द पावर x की इंटीग्रेशन e टू द पावर x, और इसका कॉफिशिएंट 1 है, ओवर में 1 आएगा तो यही चीज़ बचेगी, प्लस c। सो ये आ गया x² माइनस 3 sin x प्लस e टू द पावर x प्लस c, आंसर। ये देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे से इसकी इंटीग्रेशन निकालने को कहा है। 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 अंडर रूट x dx, यानी कि इसको अलग अलग लिख देते हैं, इसको भी 2 बाहर आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, साइन एक्स प्लस 5 भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक्स अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, 1/2 डी एक्स इक्वल टू, ये आ जाएगा 2। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स 2 + 1 इज 3/3 माइनस 3 साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होती है प्लस 5 एक्स रेज टू पावर 1/2, यानी कि एक्स रेज टू पावर 1/2 + 1 हो जाएगा 3/2/3/2 प्लस सी, ये आ गया 2/3 का क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस 5 × 2 10/3 x 3/2 प्लस सी, ये आ गया आंसर। देख लो, स्क्रीनशॉट लेने ले। क्वेश्चन नंबर 18 में ये इसकी इंटीग्रेशन निकालने को कहा है, किसकी, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स डी एक्स, जो कि आ जाएगा इक्वल टू सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट एक्स और इसकी इंटीग्रेशन। सीकेंट स्क्वायर एक्स, इसको अब अलग अलग लिख सकते हैं, डी एक्स प्लस सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने किया था, यहाँ पर देखो, सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स टेन एक्स की सीकेंट एक्स, तो हम इसको पुट कर लेते हैं। सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स टेन एक्स की सीकेंट एक्स प्लस कांस्टेंट। ओके, आंसर ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 19 में इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है, क्या है, सीकेंट स्क्वायर एक्स ओवर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सीकेंट स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब 1/सीकेंट एक्स कॉस एक्स होता है ना, कॉस एक्स 1/सीकेंट एक्स होता है। सो सीकेंट एक्स को हम 1/कॉस एक्स भी लिख सकते हैं, इंटू कोसिकेंट को 1/साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, डी एक्स। सो साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स बन गया ये देखो, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी कि साइन एक्स ओवर कॉस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। साइन एक्स ओवर कॉस एक्स क्या होता है, टेंजेंट एक्स, साथ में स्क्वायर भी है, डी एक्स। अब टेंजेंट स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होती है, इसका फॉर्मूला तो हमने किया नहीं है टेंजेंट एक्स का, ठीक है, तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स का तो हम सीकेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं टेंजेंट एक्स को, आपको पता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस नहीं, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। तो अब इसको अलग अलग लिख सकते हो आप, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स विच इज इक्वल टू, सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ये आ गया आंसर। यहाँ पे देख लो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 में इसकी इंटीग्रेशन निकालने को कहा है, क्या है, 2 - 3 साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको भी कर देंगे हम सिंप्लीफाई पहले, यहाँ पर देखो, इसको हम लिख सकते हैं 2/कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों के नीचे है ना, दोनों टर्म्स के नीचे, सो 3 साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसे लिख सकती हूँ मैं, राइट, डी एक्स। सो 2
1/cos² x क्या होता है? 1/cos x सीकेंट x होता है, तो सीकेंट स्क्वायर x आ गया ये, -3 sin/cos x क्या हुआ? टेंजेंट x। एंड दिस थिंग 1/cos x क्या होता है? सीकेंट x dx। अब इसको अलग अलग लिख सकते हो। 2 क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर, -3 कांस्टेंट है तो बाहर, सो ये आ जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन टेंजेंट x -3 टेंजेंट x इंटू सीकेंट x, इसकी इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन बोल रही हूँ मैं, सीकेंट x प्लस c। ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 MCQ टाइप है। इसका ये क्वेश्चन है, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू, इसका एंटी डेरिवेटिव किस चीज़ के इक्वल है, ठीक है। सो यहाँ पर ये है, एंटी डेरिवेटिव का मतलब है इंटीग्रेशन करनी है इसकी भी। सो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, यहाँ पर देखो ये एलसीएम आ जाएगा √x इंटू √x + 1 dx। सो ये आ गया आपके पास x का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये √x का स्क्वायर, सो स्क्वायर से ये कैंसिल, सो यहाँ पे ये चीज़ बच जाएगी dx। और यहाँ पर आगे इसको अलग अलग से लिख सकते हैं, √x का मतलब 1/2 प्लस ये x⁴ 1/2 dx, राइट। इसको ऐसे लिख सकते हो आप। सो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। सो इसकी पावर है 1 माइनस 1/2, 1/2 ऊपर जाके माइनस का ही हो जाएगा ना, 2 - 1 ये हो गया 1/2। सो x⁴ 1/2 आ गया प्लस x⁴ -1/2 dx। ओके, सो आगे करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं पहले, सो दैट आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। सो x⁴ 1/2 + 1 3/2 हो जाएगा ओवर 3/2 प्लस x⁴ -1/2 + 1 कितना होगा? -1 + 2 1/2 1/2 ओवर 1/2 प्लस c। सो 2/3 x⁴ 3/2 प्लस 2x⁴ 1/2 प्लस c। ये कौन से ऑप्शन में? जिस भी ऑप्शन में ये होगा आप उसको कर देना टिक। कौन से ऑप्शन में है ये? मेरी बुक में ऑप्शन सी में है ये, आप अपने हिसाब से देख लेना आपकी बुक में कहाँ पर है। अब यहाँ पर देखो, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ d/dx ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू दिस, इसका मतलब डेरिवेटिव f(x) का किसी फंक्शन f(x) का ये है, ठीक है, सच दैट, इस तरह से कि ये चीज़ इक्वल टू 0 है, देन f(x) इज, देन फंक्शन बताने की फंक्शन क्या है। यही सबसे मेन काम होता है इंटीग्रेशन का, जो मतलब मैक्सिमम जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको डिफरेंशिएशन, एक फंक्शन आपको डिफरेंशिएटेड दिया हुआ है, ठीक है। अब वो ओरिजिनल फंक्शन क्या था ये कैसे पता करोगे? ये इंटीग्रेशन से पता करोगे, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे ना, जब इस होल चीज़ का इंटीग्रेशन कर देंगे, 4 है यहाँ पे x⁴ 4 विद रिस्पेक्ट टू dx होगा, ठीक है, क्योंकि dx x का ही फंक्शन है ये पूरा का पूरा। सो यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कर देते हैं कैंसिल, और हमें मिल जाएगा f(x), क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फंक्शन f(x) क्या आ जाएगा? f(x) ही पूछा है ना कि f(x) फंक्शन क्या है, f(x) आ जाएगा हमारे पास इसका इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन करना आसान है। 4
कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स क्यूब डी एक्स, -3 भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1/x⁴ dx। 1 में है तो इसको मैं ऊपर ले जाके ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो ये आ गया 4, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, 3 + 1 4/4 -3, यहाँ पर x⁴ -4 + 1 -3 ओवर -3 प्लस c। सो ये आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल, x⁴ माइनस माइनस प्लस x⁻³ प्लस c। अब इस c की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, कैसे, यहाँ पर f(2) दिया हुआ है कि 0 है, ठीक है, तो मतलब फंक्शन में जब हम 2 पुट करेंगे तो वो 0 आएगा। दिस इम्प्लाइज फंक्शन तो ये है, इसमें x की जगह पे 2 पुट कर देंगे तो वो 0 के इक्वल है, यानी कि 2⁴ x की जगह पे 2 लिख दिया मैंने, क्योंकि f(2) 0 है ना, तो x की जगह पे 2 लिख दिया, माई प्लस 1/1 है ना, इसका मतलब ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, कि नहीं ऐसे लिख सकते हैं भैया। सो ये 2³ प्लस c = 0, यहाँ से आ गया, दिस इम्प्लाइज 2 4 16 प्लस 1/2 2 4 2 8 प्लस c = 0। सो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -16 -1/8, जिसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी एलसीएम लेके -129/8, ठीक है। तो देयरफॉर c की वैल्यू भी आ गई आपके पास, देयरफॉर आपका फंक्शन क्या आ गया, फंक्शन, ये फंक्शन था ना, ये फंक्शन था यहाँ पे, ये चीज़ x⁴, यहाँ पे इसे देख लेते हैं, प्लस 1/x⁴ प्लस c की वैल्यू भी कुछ आ चुकी है 129/8, तो ये आ गया हमारा आंसर। सो दिस इज अवर आंसर। ये देख लो कौन से वाले ऑप्शन में, यहाँ पर है ये ऑप्शन नंबर ए में ही है शायद, ए, हाँ ए में है, x⁴ + 1/x³ -129/8। सो ये आ गया आंसर। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी, जो भी इसमें समझाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।